हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर सोसाइटी और ऑन अस। देखिए, ये एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी लाइफ में कितना महत्व रखता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू आवर मदर टंग। उसके कुछ ऑब्वियस रीज़न हैं जो हम सभी जानते हैं। जैसे इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। बहुत सारे देशों में इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है और वहाँ जॉब्स पाने के लिए या कम्युनिकेशन इजी हो जाता है वहाँ के लोगों से, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं। सो टू कम्युनिकेट, टू गेट जॉब्स एंड टू सेटल डाउन, दिस लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम सब जानते हैं। आज मैं रोशनी डालने वाली हूँ कुछ मज़ेदार चीज़ों पे। जस्ट इमेजिन कि अगर हमें हर चीज़ अपनी मदर टंग मतलब मातृभाषा में अगर बोलनी हो, विच इज़ हिंदी, तो अगर हमें हिंदी में सब कुछ करना हो या वार्तालाप करना हो तो क्या ये इजी रहेगा या डिफ़िकल्ट रहेगा। आइए देखते हैं कुछ सिनेरियोज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम प्रोफेशन उठा लेते हैं। अगर हमें साइंस पढ़ना हो तो अगर हर चीज़ अगर साइंस में हिंदी में हो तो क्या आपको लगता है कि वो इजी रहेगा पढ़ना, या कैसा माहौल होगा। इवन अगर हम क्लासरूम में इतनी सारी चीज़ें हैं जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, रजिस्टर, जो कि आम एक तरीके से वो हमारी भाषा में बैठ गई हैं, वो एक तरीके से हिंदी भाषा का ही पार्ट हो गई हैं। किसी को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हासिल हो चाहे ना हो, लेकिन ये वर्ड्स उनके वोकैब में होते हैं और बिना इन वर्ड्स के जाने काम आगे चल नहीं सकता। अगेन जैसे हम देखें, अब अगर हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में जब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है, क्या हम हिंदी में लिख सकते हैं या सब कुछ सारा सारा सेटअप हिंदी में हो सकता है। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट और इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। देन लेट्स कम टू आवर फ़ोन यूसेज। इमेजिन कीजिए आपको अपने फ़ोन पे सब कुछ हिंदी में करना हो। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में बात करते हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ़ोन पार्ट्स हैं या कुछ अप्लायंसेस ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही हैं, हिंदी में आप कर ही नहीं सकते। राइट नाउ इमेजिन आप होटल में गए हैं, वहाँ पे सारे मेन्यूज़ जो हैं वो हिंदी में हैं। पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं वहाँ पे अलग अलग देश के अलग अलग मेन्यू होते हैं मेन्यू कार्ड में। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि वो हिंदी में हो। और अगर चाहे भी तो दैट बिकम्स अ चैलेंजिंग टास्क कि उसको हिंदी में किया कैसे जाएगा कन्वर्ट, और बोलेंगे कैसे और याद कैसे रखेंगे, है ना। सो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। अगेन जैसे हम कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं, सो कंप्यूटर आपको लगता है कि हम हिंदी में पढ़ सकते हैं? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप हर एक जो स्क्रीन है, टैब है, एक्सेल है, वर्ड फाइल है, आप हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, राइट। एक बड़ी छोटी सी चीज़ बताती हूँ। आप अगर मैकेनिक मोटर बाइक या मैकेनिक शॉप में मोटर रिपेयर या कार शॉप में जाएं जहाँ पे कार रिपेयर होती है, वहाँ पे हर एक चीज़ जो पार्ट्स हैं व्हीकल के, वो इंग्लिश में हैं। आप हिंदी में बोल ही नहीं सकते, पता भी नहीं होगा शायद बहुतों को। सो आप देखिए, दैट इज़ वाई इंग्लिश लैंग्वेज बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट। और इसमें प्रोफिशिएंसी जो है नो डाउट आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाती है। मैं ये नहीं कहती कि हिंदी लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज नहीं बनाती, बट येस इंग्लिश जैसा कि मैं कहती हूँ कि वेरी कल्चरली रिच लैंग्वेज। तो इसके साथ इसके अपने एटिकेट्स, इसके हाव भाव, इसके सॉफ्ट स्किल्स आते हैं जो कि आपको आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोशिश करें कि आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश बोलनी आती हो, बिकॉज दैट विल मेक योर लाइफ, योर टास्क ईजियर। थैंक यू।